नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं संतान सुख श्राप भी है और वरदान भी है। इसकी पूरी हम जानकारी आपको बारीकी से देने वाला हूं। विषय पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलते हैं अपने विषय पे। संतान सुख श्राप भी है, वरदान भी है। संतान सुख, संतान का हमारे जीवन में होना संतान सुख नहीं कहलाता है। हमको अपनी संतान से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होगी भी या नहीं, हमारी संतान जब हमको उसकी ज़रूरत होगी क्या वे हमारी मदद करेगी। कुछ संतान ऐसे भी होते हैं जो जीवन के आखिरी पड़ाव में कहती है तुमने हमारे लिए किया क्या है, या वो कुछ ऐसे गलत कदम जीवन में उठा लेती है जिनकी वजह से बुढ़ापे में हमें कलंकित होना पड़ता है। संतान होने के बाद भी जीवन में कई बार ऐसे बुरे हादसे हो जाते हैं, संतान की बीमारी पर हमारा सब कुछ बिक जाता है, या उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से हम सबको कुछ बेचना पड़ जाता है। यह सब संतान होने के बाद आने वाली परेशानियां हैं। कई बार हमारी संतान जब उसको उनकी ज़रूरत होती है तो वो विदेश में जाकर बस जाते हैं और माता पिता को पूछते भी नहीं हैं वे कैसे हैं। और कुछ सुना है और देखा भी है कि ज़रूरत पूरी होने के बाद अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम तक छोड़ आते हैं। संतान के होना ही संतान सुख नहीं होता है। हमारे दुख और सुख में वो साथ हो, हमारी खुशी गम को बांटे, हमारे साथ कदम कदम मिलाकर चले, यह होता है सच्चा संतान सुख। जो कहे मेरा तो बुढ़ापा सवर गया है, यह सब कुंडली से देखा जाता है। हमारी संतान हमारा नाम रोशन करने आई है या हमको कलंकित करने के लिए आए हैं। कुंडली में पंचम भाव और गुरु बृहस्पति का कारक अच्छी स्थिति में होने से हमको अपनी संतान से भरपूर सहयोग मिलता है। कुंडली में पिता की अगर नौमेश, पंचमेश, लग्नेश और गुरु बृहस्पति का संबंध अच्छा हो तो हमारी संतान हमारा नाम रोशन करती है। ऐसे ही कुंडली में पंचमेश नवम भाव में हो तो संतान का अपने पिता से लगाव अच्छा होता है। एक पिता की कुंडली माता की कुंडली में उसकी संतान भाव का स्वामी जितना अच्छा होगा उसको अपनी संतान से उतनी मजबूती मिलेगी ही मिलेगी। अगर पंचमेश अस्त हुआ या पाप प्रभाव में हुआ
गुरु की स्थिति खराब हुई तो संतान होने के बाद भी आपको अपनी संतान से दर्दनाक पीड़ा झेलनी ही पड़ेगी। मतलब साफ है, इसका आपके जीवन में जो परेशानी आएगी वो संतान होने के बाद आएगी। हम अपनी संतान में सब कुछ लगा देते हैं और वे कामयाबी भी नहीं हो पाते हैं या गलत संगत में चली जाए हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाती है। आपके संतान हो जाती है पर उसमें कहीं शारीरिक विकार हो जाता है और आप उस पर अपना सब कुछ लगा देते हैं, धन दौलत पैसा। आप अंदर से तो दुखी हैं, बाहर से भी आप कंगाल हो रहे हैं। सुना है आजकल के बच्चे तो अपने माता पिता को गाली भी दे देते हैं और उन पर हाथ भी उठा लेते हैं। ऐसे संतान कुंडली में तभी होगी जब कोई बड़ा श्राप आपकी कुंडली में होगा और वो श्राप उदय ही तभी होना होगा जब आपके घर संतान होगी। वो संतान ही आपको दर्द पीड़ा देगी। आप खुद कहेंगे या कुछ लोग कहते होंगे, काश मेरे घर संतान का जन्म हुआ ही नहीं होता। आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जरूर होता होगा जो सीने में फांस की तरह चुभता होगा। यही रिश्ते हमारी जन्म कुंडली में वरदान और श्राप के रूप में जन्म लेते हैं या हमारी जिंदगी में उतर कर आते हैं। धोखा कहीं से भी मिल सकता है। बात संतान की नहीं, कहीं पिता भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे बच्चे की कुंडली में सूर्य एवं नवम भाव श्रापित होगा। वजह कुछ भी हो पर कहीं ना कहीं मनमुटाव तो हो ही जाता है। पिता पुत्र को समझ नहीं पाता और पुत्र नफरत पिता से करने लग जाता है। असल में मुझे खुद अपने अनुभव से लगता है हमारी कुंडली में कोई ना कोई रिश्ता ही हमारे को कोई बड़ी तकलीफ दे देता है। मैं एक कहानी रखना चाहता हूँ आपके सामने। एक बार श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि स्वर्ग नरक का क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने पूछा, स्वर्ग नरक क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। भगवान बोलते हैं कि संतान बहुत ज्ञानवान हो, अपने पिता और माता की आज्ञाकारी हो, उनकी बुढ़ापे की लाठी पूरे परिवार को वही चलाता है। उसके जीवन में और परिवार में खुशियां ही खुशियां हो, वो घर का चिराग हो और एक दिन किसी बड़ी दुर्घटना में वो इस दुनिया में छोड़कर चला जाए। हे पार्थ, उस परिवार के लिए सबसे बड़ा नरक और क्या हो सकता है। हम कर्म से ही स्वर्ग को और नरक को यही भोग लेते हैं। जैसे श्रवण कितना आज्ञाकारी था, पर दशरथ के हाथ से एक तीर उसको लगा और वे चला गया।
साथ में उसके माता पिता जिनको वो तीर्थ यात्रा करा रहा था, उसके वियोग में वो चल बसे। बस यही श्राप और वरदान है जो हमको रिश्ते की मिठास और कड़वाहट में से मिलते हैं। इस दुनिया में इंसान ऐसा कोई नहीं जिसे अपनों से धोखा ना खाया हो। तो इसीलिए कभी कभी आप देखिए, क्या आपके लग्न से छठे भाव का जो स्वामी है, कहीं आपके बच्चे के लग्न और राशि तो नहीं है? कहीं आपके लग्न से अष्टम भाव का स्वामी जो है आपका, मान आप पिता हैं, आप अपना कुंडली देखिए। अगर मान लिया जाए आपका मेष लग्न है और अष्टम का स्वामी आपका कौन हो गया? वृश्चिक राशि। अगर आपके बच्चे का वृश्चिक राशि हो या लग्न हो, या आपका छठे भाव का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। कहीं आपका कन्या राशि तो नहीं है, या आपका कन्या राशि का तो आपका बच्चे नहीं है, या कन्या राशि हो सकता है। यानी आपके अगर 6, 8, 12 का स्वामी आपके बच्चे का लग्न या राशि है, तो आप समझ जाइए क्योंकि आपका 6, 8, 12 है। कहीं आपके बच्चे जो आपका पंचम, जैसे मान लिया जाए आपका मेष लग्न है, तो आपका पंचम भाव का स्वामी सूर्य हो गया, और आपके बच्चे का सिंह लग्न या सिंह राशि हो गया। तो आपने अपने बचपन में जो सोचा था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बड़े बड़े जो सपने थे, वो आपके बच्चे बड़े बड़े सपने आपके पूरा करेंगे। और आपके बच्चे, आपका पंचमेश हो गया सिंह राशि, अब बच्चे का सिंह लग्न हो गया या सिंह राशि हो गया, और उस पे गुरु बृहस्पति या शुभ ग्रहों का दृष्टि हो, तो बहुत नाम रोशन करेंगे। ऐसा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आपका कौन है? जो वो शत्रु है और आप उससे बहुत प्रेम करते हैं और उनको गले लगाते हैं, और आप हंसते हंसते आप उसके शिकार बनते जाते हैं, तो वही है पुत्र संतान सुख। लाख आपके बच्चे, हमारे बच्चे गलती करें, लेकिन फिर भी हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। मारते हैं, डांटते हैं, पिटते, नाराजगी रहते हैं, लेकिन आखिर फिर भी लास्ट में तो उसके लिए ही छोड़ के जाते हैं। तो आपके कहीं देखिए, आपके कहीं शत्रु भाव तो नहीं है। छठे भाव का, अगर आपके लग्न से छठे भाव का स्वामी है, तो हो सकता है रोग, कर्ज हो सकता है, आप कर्ज खाए होंगे उनका, जो आपने किसी जन्म में कर्ज लिए होंगे और कर्ज आप नहीं चुका पाए होंगे, तो वही कर्ज अदा करने के लिए आपके पुत्र या पुत्री के रूप में आते हैं। तो आप कहीं देख लीजिए, कहीं आपका लग्न से 6, 8, 12 का जो राशि पड़ता है, कहीं आपके बच्चे का तो राशि और लग्न तो नहीं है। तो एक बार जरूर आप योग ज्योतिष से आप अपनी कुंडली और अपने संतान का कुंडली मिलाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि आपके ग्रह दशा खराब चल रहा है और आपके बच्चे के ग्रह दशा बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप
उस बच्चे का ग्रह दशा के वजह से भी आपका ग्रह दशा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये भी बोला जा सकता है कौन किसका भाग्य खाते हैं। तो हो सकता है कहीं आप अपने बच्चे के भाग से तो आप नहीं खा रहे हैं, ऐसा भी होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें। बहुत आदमी वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। कमेंट में जरूर राधे राधे जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स भी दे दें, मेंबरशिप ले लें चैनल का। आज का दिन आप सभी को मंगलमय हो। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे।